ओला और उबर दोनों में फ़र्क क्या है कि ओला की जो राइड आती है वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए आती है। कभी कभी किसी ऐसे एरिया में हम हों कि मतलब जहाँ पे कोई दूसरी गाड़ी नहीं है, वहाँ 5 सेकंड तक आएगी सिर्फ। उबर की राइड बजती रहती है, मतलब वो आप उठा सकते हो आराम से, काफ़ी देर तक बजती है वो। लेकिन ओला में सबसे बड़ी कमी है कि आप अगर कहीं मेट्रो स्टेशन वगैरह पे खड़े हैं तो आपकी राइड ना बस 1 सेकंड के लिए बजेगी। इतने में तो क्लिक भी नहीं कर पाता आदमी, ना एड्रेस पढ़ पाएगा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो ये ओला की सबसे बड़ी कमी है। दूसरा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर राइड उठाने जाओ, उसके बाद उबर देता है 20 रुपये कैंसिलेशन अगर सवारी नहीं आती है 5 मिनट वेट करने के बाद, और ओला देता है 11 रुपये। तो ओला में ये भी फॉल्ट है। ये तो थे ओला की कमी और उबर की खासियत। लेकिन अब सिस्टम उल्टा हो गया है। अब क्या है कि ओला की जो कमियां हैं उसमें जो अच्छाई हैं और उबर में जो कमी है वो बताता हूँ। अब उबर में क्या कमी है कि आपको 12 राइड मरवा के पहले 150 दिया, फिर आपने और राइड मारी और मारते मारते आप 20 राइड से ऊपर चले गए, 27 चले गए, 30 चले गए, तो उससे नीचे आपको दोबारा से राइड मारने पे आपको कुछ भी इंसेंटिव नहीं देता। ओला वालों के, उबर वालों के इतना नहीं समझ में आता कि इंसान क्या हर दिन मतलब वही टारगेट 27 सवारी क्या डेली कंप्लीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है उबर का। ओला का क्या है कि 3 सवारी पे 100 रुपये, 6 सवारी पे 200, 12 पे 400, मतलब इसका इतना बढ़िया सिस्टम है कि आपका दिल करता 3 करके छुट्टी कर सकते हो, 4 करके कर सकते हो, लेकिन जितना काम करोगे आपको उतना इंसेंटिव मिल जाएगा। शुरू से ही बहुत अच्छा है। तो कुछ कमियां ओला में है, कुछ उबर में है, लेकिन फिर भी इस टाइम हम लोग मतलब मैं नहीं, बहुत ज़्यादा ऑटो हैं जो ओला चला रहे हैं, उबर नहीं। या तो उबर अपनी कमियां सुधारे अगर पूरे ऑटो सिस्टम पे राज करना है, टैक्सी सिस्टम पे राज करना है पूरा सिस्टम पे, या तो वो अपनी 2 गलतियां सुधार ले। इंसेंटिव 3, 6, 9, 12 सवारियों पे इंसेंटिव डिवाइड करके दे, और दूसरा उसका तो मेन मुद्दा तो यही है, बाकी तो सब उबर का ठीक है। और अगर ओला को सुधारना है तो ओला अपनी एक तो राइड का टाइम बढ़ाए ताकि हम लोग पढ़ सकें भैया कहाँ से आपको कहाँ जाना है, और उसमें मतलब समझ सकें कि कहाँ जाना है। ये नहीं कि आया उठा ली, जाना हमें नहीं है लेकिन आपने दे दिया यहाँ से 30 किलोमीटर का CNG है हमारे पास, 5 किलोमीटर का, तो कैसे जाएंगे यार? इतने पढ़े लिखे लोग कंपनी में बैठे हैं तो वो लोग क्या करते क्या, मेरी ये नहीं समझ में आता। उन लोगों को इतनी अक्ल नहीं है क्या किसी को भी कि मतलब कुछ तरीके से सोच समझ के ऐप बनाया है तो ऐप नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया बनाया, बहुत अच्छा सिस्टम बनाया, लेकिन मतलब उसको थोड़ा सा तरीके से करे ना भाई। मतलब समझ में आना चाहिए कि हाँ यार इतना तो समझ में आए कि आदमी पढ़ सके। और कैंसिलेशन 11 रुपये रखने से क्या होता है, या तो 0 कर दो ना। आप अच्छा काम दे रहे हो तो हम लोग आपका चलाएंगे, फ्री में चलाएंगे, लेकिन 0 कर दो उसको। 11 रुपये क्या कन्यादान दे रहे हो? अरे 20 रुपये करो, कम से कम 10 रुपये किलोमीटर का CNG लगता है तो आदमी जाए तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा ये फील ना हो कि यार मैं आया यहाँ पे 11 रुपये दे के बेइज्जती मत किया करो। ओला की बहुत बड़ी कमी है ये। दोनों में थोड़े थोड़े फॉल्ट है, मैंने बता दिया। ओला या उबर के जो भी मैनेजर, डायरेक्टर वगैरह जो भी हैं, अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही है तो अपना सिस्टम ठीक कर लें। अगर मेरी बात एक कंपनी ने तरीके से मान ली तो दूसरी कंपनी का छुट्टी हो जाएगी, बता रहा हूँ। कई लोगों को समझ में आई होगी, कई लोगों के ऊपर से गई होगी। अब मैं क्या बताऊँ ज़्यादा, मैंने मेरे हिसाब से जितना मेरे को बताना था उतना मैंने बता दिया। बाकी आप लोगों को अगर वहाँ बड़े बड़े ऑफिसों में बैठ के नहीं ये सिस्टम समझ में आएंगे, किसी ऑटो वाले के साथ पूरा दिन रह के देखो कि आपका ऐप किस तरह से काम करता है, फिर समझ में आएगा। दूसरा, उबर की जो सबसे बड़ी गलती है, अगर उबर को सिस्टम में रहना है तो वो अपना ये 27 राइड 30 राइड वाला सिस्टम कैंसिल करे।
डेली डेली हम शक्तिमान नहीं है कि डेली इतनी एनर्जी से हम लोग 30 या 40 राइड कर पाएंगे, ठीक है। अरे भाई 12 पे दो, 10 पे दो, 6 पे दो, 5 पे दो, इतना कर लो ना। 20 सवारियों को 4 जगह बांट लो, 5, 10, 15, 20 पे इंसेंटिव दो उसको डिवाइड करके। जितनी उसकी कैपेसिटी एनर्जी है उस हिसाब से वो चलाएगा, कमाएगा। 27 सवारी से नीचे ही आने का मतलब नहीं है तुम्हारा। और 350 दे रहे हो, बहुत इंसेंटिव कम दे रहे हो, ऊपर से चार्ज भी बहुत लगा रहे हो, बहुत गलत बात है। गाड़ी, अरे जितनी दूर तुम्हारी सवारी उठाने जाते हैं ना, इतनी दूर तो अगर हम सवारी अपने जहाँ से हम खड़े हैं वहाँ से हम सवारी छोड़ने जाए तो 70 रुपये देती है, और तुम वहाँ के 20 रुपये देते हो, वो भी 5 मिनट वहाँ वेट करवा के। शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, इतना देश तुम्हारे साथ लगा हुआ है। मेरी वीडियो सब तक पहुँचेगी तो वही बात है, या तो तुम लोग अपना सिस्टम ठीक करो तब तुम्हारे साथ काम कर पाएंगे, या फिर सभी ऑटो वालों से, सभी टैक्सी वालों से, सभी बाइक वालों से मेरी प्रार्थना है कि भाई अपना जहाँ पे सवारी मिलती है उससे डायरेक्ट बातचीत करके 2 रुपये कम में छोड़ो, लेकिन आपको उसमें बचत रहेगी। क्योंकि सीएनजी बहुत महंगा हो गया है, 100 रुपये के आसपास चला गया है, ठीक है। तो सीएनजी बहुत महंगा हो गया है, तो अपना ऐसा करो भाई, मतलब डायरेक्ट सवारी उठाओ और डायरेक्ट लेके जाओ, उसमें आपको ज़्यादा बचेगा। कम से कम आपका 600 रुपये का शाम तक सीएनजी तो नहीं लगेगा। ये लोग तो भगा भगा के 600 का सीएनजी फुकवा देते हैं, बचता क्या हमें, कुछ भी नहीं।